बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। हमने पीछे भगवान सदाशिव के विवाह के संबंध में एक कथा सुनी। आगे कल्प के हिसाब से एक और कथा विवाह के प्रस्तुत हो रही है। आप उस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि वेद के हिसाब से भगवान सदाशिव की कई तरह की कई विधियों से विवाह संपन्न हुआ है। इसलिए आप इसमें तनिक भी भेद न कीजिएगा और कथा भक्ति भाव से सुनते रहिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक समय आप हिमांचल के घर पर पधारे। उस समय की यह कथा है कि हिमांचल ने तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके तुम्हें सिंहासन पर आरूढ़ किया और फिर तुम्हें स्तुति और प्रशंसा करके गिरजा जी को तुम्हारे चरणों में ले आकर डाल दिया और बोले कि हे भगवान, आप गिरजा जी के भविष्य के बारे में कुछ बतलाइए। इनके गुण तथा दोष को आप कृपा करके बतलाइए कि इनकी हस्त रेखा में किस प्रकार का इनका कल्पना हुआ है और कौन इनका पति बनेगा। यह सुनकर हिमांचल की बात पर बोले कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न और शीलवान, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान तथा पति को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। यह अपने माता पिता के सुयश को दुगना बढ़ा देगी, परंतु इसका योगी पति होगा जो अहंकारहीन होगा, नग्न भेषधारी तथा माता पिता से रहित होगा। हे नारद, तुम्हारी यह बात को सुनकर हिमांचल अत्यंत चिंतित हुए, परंतु गिरजा जी को बहुत प्रसन्नता हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे लक्षण वाले भगवान सदाशिव ही हैं। उन्हें यह विश्वास था कि नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होगा। इसलिए वे शिवजी के पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से अधिक प्रसन्न हो गई, परंतु उन्होंने अपना प्रसन्नता किसी पर प्रकट नहीं होने दिया, उसे छिपाए रखा। इस समय हिमांचल ने मुझसे कहा कि हे ऋषिराज, आपने तो ऐसी बात बतलाई जिसे सुनकर मुझे बहुत चिंता हो उठा है। अब आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि मुझे गिरजा के वर के संबंध में क्या क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे राजन, भाग्य के सन्मुख किसी का बस नहीं चलता, अतः यह सब ठीक ही है। हमने गिरजा जी के पति के संबंध में जो जो गुण बताए हैं, वे सब गुण भगवान सदाशिव में ही विराजमान हैं। भगवान सदाशिव सर्वश्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। आप अपनी कन्या उन्हीं को ब्याह दीजिए। और मुझे यह निश्चय है कि वे गिरजा जी को पाने के अतिरिक्त और कोई भी अन्य स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। हे नारद, यह सुनकर हिमांचल जी ने कहा कि हे मुनिराज, शिवजी को तो सब लोग त्यागी करते हैं तथा वे सदैव योगी समाधि में लीन रहते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने केवल सती के साथ विवाह किया था। वस्तुतः मुझे यह संदेह हो रहा है कि गिरजा जी को किस प्रकार वह स्वीकार करेंगे। यह सुनकर तुमने उत्तर दिया कि हे हिमांचल, शिवजी को
इन आदि शक्ति सती के सिवा किसी के साथ विवाह नहीं करना है, और जो सती हैं वही पुनः शरीर धारण करके आपके घर में अवतरित हुई हैं, जो कि गिरजा जी हैं। अतः तुम इस संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह ना करो। यह कहकर तुमने हिमांचल को पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। कुछ दिनों बाद जब गिरजा जी युवावस्था को प्राप्त हो गई, तब हिमांचल और मैना ने इस प्रकार कहा कि हे स्वामी, आपको गिरजा जी के विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। पति पत्नी यह बात कर ही रहे थे कि हिमांचल ने उत्तर दिया कि हे मैना, सूर्य चाहे पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर ही उगे, परंतु अगर नारद जी ने जो बात कह दिया वह असत्य कभी भी नहीं हो सकता। अस्तुतः तुम संपूर्ण संदेह को नष्ट करके शिव जी का ध्यान धरो और गिरजा जी से यह बात कह दो कि वह शिव जी को प्राप्त करने के निमित्त जाकर वन में घोर तपस्या करें। यदि हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया, यह सुनकर मैना के हृदय में धैर्य बंधाया। तब वह गिरजा जी के समीप पहुंचकर उन्हें गोद में बिठाकर रोने लगी। प्रेम की अधिकता के कारण उसके मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। उस समय गिरजा जी ने अपने माता पिता के मनोरथ को पहचान लिया और इस प्रकार कहा कि हे पिता और हे माता, मैंने आज स्वप्न में यह देखा कि मुझे एक मनुष्य इस प्रकार से कह रहा है कि गिरजा, तुम वन में जाकर शिव जी की तपस्या करो, जिससे तुम्हारे माता पिता तीनों लोगों को आनंद प्राप्ति हो सके। नारद का यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुम जब तक तपस्या नहीं करोगी तब तक तुम्हें शिव जी प्राप्त नहीं होंगे और तुम्हारा कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। गिरजा जी के स्वप्न को जब मैना जी ने हिमांचल से कहा तो वे अति प्रसन्न हुए और शुभ समय की प्रतीक्षा में दिन रात व्यतीत करने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की।